नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कृषि बजट 2023-24 की। साथ ही जानेंगे कैसा रहा चने और मोटे अनाज का बाजार। इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले सुर्खियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट 2023-24। किसानों को ध्यान में रखकर किए गए बड़े ऐलान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बजट के साथ ही। बता दें आज 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 को पेश किया है। इस बजट में सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप और पशुपालन, डेयरी और साथ ही साथ मत्स्य पालन पर भी जोर देने की बात कही है। आइए एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं इसी पर आधारित। आज 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 पेश किया। इस बजट में सरकार ने किसानों का खास ध्यान रखा है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर जोर दिया जाएगा। कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर विल बी बिल्ट। एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर प्रचालन योग्य लोकहित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इंडस्ट्री एवं स्टार्टअप्स के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएंगे। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए तक किया जाएगा। वहीं सरकार ने इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ की राशि आवंटित की है, जिसके तहत बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। We will launch an Atmanirbhar Clean Plant Program to boost availability of disease-free आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम for high-value horticultural crops at an outlay of 2200 करोड़ के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वहीं मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया गया है। इस बजट में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों की मदद करने की बात भी कही गई है, जिसके तहत अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्र अगले 3 वर्षों में हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जाहिर है सरकार ने इस बजट में एग्री क्रेडिट को बढ़ाने के साथ साथ कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है, ताकि किसानों और पशुपालकों को कई तरह के फायदे दिए जा सके। तो देखा आपने, सरकार की तरफ से कई तरह की सौगातें दी गई हैं। हमारे किसानों की बात करें, हमारे पशुपालकों की बात करें या फिर हमारे देश के उन युवाओं की बात करें जो कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप्स की ओर अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, इन सभी क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए कई अहम कदम उठाए जाने के लिए योजनाओं की शुरुआत की गई है। कई प्रयास आगे किए जाएंगे। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि इस बार का जो बजट है हमारे किसानों के लिए काफी खुशहाली वाला ही बजट साबित होगा। तो बजट की यहां पर बात हो गई। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का।
श्री अन्न योजना का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने विश्व स्तर पर मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर दिया जोर। जयपुर मंडी में 85 रुपए मजबूत होकर 2287 रुपए पर बिका बाजरा। हाथरस मंडी में 10 रुपए टूटकर 2350 रुपए पर हुए बाजरे के सौदे। तो आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोटे अनाज का निर्यातक देश है। भारत कई तरह के मोटे अनाज का उत्पादन करता है। मोटे अनाज के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के मकसद से श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। आइए इसी पर आधारित एक रिपोर्ट है, आपको दिखा देते हैं। आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोटे अनाज का निर्यातक है। उन्होंने कहा कि भारत कई तरह के मोटे अनाज का उत्पादन करता है। वित्त मंत्री ने मोटे अनाज के फायदे बताते हुए कहा कि ज्वार, बाजरा, रागी, सनवा, छेना, कोदो जैसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने भारत में मोटे अनाजों को लेकर कई बड़े ऐलान किए। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के मकसद से श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है। Millets, which are Shri Anna. India is the forefront. मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न। India is at the forefront of popularizing millets. भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम में सबसे आगे है, जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कार्य को बढ़ावा मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। हम दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। हम कई प्रकार के श्री अन्न उगाते हैं, जैसे कि ज्वार, श्री रागी, श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न कुट, श्री अन्न रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा। इनके ढेरों स्वास्थ्य फायदे हैं और ये सदियों से हमारे भोजन का मुख्य अंग बने रहे हैं। मैं इन श्री अन्न को उगाकर देशवासियों की सेहत में योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अब भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा देने और उसे वैश्विक केंद्र बनाने के मकसद से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ये संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। तो देखिए हमारे किसानों के लिए कितनी अच्छी खबर है ये, जो कि खास तौर पर मोटे अनाज जिन्हें अब जाना जाएगा श्री अन्न के नाम से, उनके लिए कई प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। योजना की शुरुआत की गई है ताकि हमारे देश में इसका उत्पादन काफी अच्छे स्तर पर हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो सके और देश जो अभी दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है वो प्रथम स्थान पर यहाँ पहुंच सके और सीधा सीधा फायदा हमारे जो किसान है, हमारे जो अन्नदाता है, उनको मिल सके। तो देखिए बजट में हमारे किसानों के लिए काफी कुछ खास रहा है। इसी के साथ बता दें बुलेटिन में हम यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर से बात करेंगे श्री अन्न की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हम रागी और ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले आपको बता देते हैं बाजरे के बाजार का हाल किस प्रकार बना हुआ है। बता दें आपको कि बुधवार को बाजरे के सौदों में जो है मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। लालसोट और जयपुर मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर बाजरे के सौदे मजबूती के साथ हुए हैं, तो वहीं दहेगाम और हाथरस मंडी में नरमी दर्ज की गई है, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो किस तरह से हो रहा है अलग अलग मंडियों में कारोबार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बुधवार को बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। लालसोट और जयपुर मंडी में बाजरे के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं दहेगाम और हाथरस मंडी में नरमी रही, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 31 जनवरी को बाजरे का भाव रहा 2612 रुपए। 1 फरवरी को उसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 2607 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 जनवरी और 1 फरवरी को बाजरा 1750 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यह 31 जनवरी को बाजरे का भाव था 2202 रुपए। 1 फरवरी को इसके सौदे 85 रुपए मजबूत होकर 2287 रुपए पर हुए। लालसोट मंडी में 31 जनवरी को बाजरे का भाव रहा 2210 रुपए। 1 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2220 रुपए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के भाव में नरमी देखने को मिली। 31 जनवरी को यहाँ हाइब्रिड बाजरे का भाव था 2360 रुपए। 1 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 2350 रुपए पर हुए। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 27 जनवरी तक रबी बाजरे की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 16,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। बाजरे की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार में 1,30,000 टन की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन रही थी। तो जाना आपने बाजरे के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से कारोबार हो रहा है, पैदावार पर भी अभी आपने जानकारी हासिल कर ली। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। जौ के बाजार भाव देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, आइए उसके बारे में आपको जागरूक करते हैं। बता दें आपको उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात होगी। यहाँ पर खास तौर पर धारा जौ का जो भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया है 2,840 रुपए। जी हाँ, 2,840 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए हैं गाजियाबाद मंडी में धारा जौ के बाजार भाव। गोरखपुर मंडी की बात करें तो सौदे हुए 2,765 रुपए पर, और वहीं अगर हम मेहरोनी मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर धारा जौ बिकी है 2,500 रुपए पर, जबकि राज्य की ही अगर शामली मंडी की हम बात करते हैं तो इस दौरान धारा जौ के सौदे हुए हैं 2,840 रुपए पर। ये जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ के बाजार भाव का हाल आपने जान लिया, अब बात करते हैं ज्वार की। बता दें कि बीते कुछ समय से आगे चल रही ज्वार की जो बुआई है अब उसमें कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जानकारी दें आपको कि रबी ज्वार की जो बुआई है 27 जनवरी तक 22,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,25,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस साल 2022-23 में रबी ज्वार की जो बुआई का क्षेत्रफल है बीते साल के मुकाबले 1,84,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात अगर हम इसके भाव की करते हैं तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ है। जी हाँ, मजबूती के साथ कारोबार होता नजर आ रहा है, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं
नहीं मिला, कहीं कहीं स्थिरता भी बनी हुई है। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी की बात बताएं आपको तो यहाँ 31 जनवरी को सफेद ज्वार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 4,500 रुपए, जबकि 1 फरवरी को इसके भाव में 250 रुपए की मजबूती आई और भाव 4,750 रुपए पर हुए। इसी तरह से राज्य की ही जसदण मंडी की अगर हम बात करते हैं तो सफेद ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 जनवरी को सफेद ज्वार का भाव था 4,825 रुपए, वहीं 1 फरवरी को इसके सौदों में 550 रुपए का उछाल आया और भाव 5,375 रुपए पर जा पहुंचा। बात अगर हम करते हैं जंबूसर मंडी की तो यहाँ पर 31 जनवरी को ज्वार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,200 रुपए। 1 फरवरी को इसके भाव में 600 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,800 रुपए। हालांकि कर्नाटक की अगर हम शिमोगा मंडी की बात करते हैं तो बीते 2 दिनों के दौरान यहाँ पर ज्वार के बाजार भाव में स्थिरता देखने को मिली है। यहाँ 31 जनवरी और 1 फरवरी को ज्वार 3,750 रुपए पर ही बिकी है। जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद ज्वार की पैदावार की बात करते हैं तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की जो पैदावार है 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन की रही थी। तो ज्वार के बाजार भाव और पैदावार का हाल आपने जान लिया। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि अलग अलग मंडियों में मक्का की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करेंगे, पीली मक्का का भाव रहा 2,600 रुपए, जबकि जंबूसर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 2,000 रुपए पर। वहीं अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की तो बता दें आपको यहां पर भाव दर्ज किया गया 1,951 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मक्का के बाद आइए अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं रागी के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की जो आवक है वो खासी सुस्त बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। अगर हम इसके भाव पर नजर डालते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक 1 फरवरी को कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बुधवार को लाल रागी का जो भाव है वो दर्ज किया गया 2,850 रुपए। जी हाँ, ये जो भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बात अगर हम बुआई की करते हैं तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की जो बुआई का क्षेत्रफल है 8,000 हेक्टेयर बढ़ा है। जी हाँ, साल 2022-23 के लिए रबी रागी की जो बुआई है 27 जनवरी तक 52,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान रबी रागी की जो खेती है 44,000 हेक्टेयर में हुई थी। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बदलाव है। रागी की पैदावार की बात करते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले बता दें आपको कि बनी हुई है यहाँ पर कम। जी हाँ, कम हो सकती है इस बार खरीफ रागी की जो पैदावार है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की जो उपज है साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि अगर हम साल 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन की रही थी। तो सीधे तौर पर यहाँ पर आंकड़े दर्शा रहे हैं कि खरीफ रागी की जो पैदावार है उसमें इस बार कमी हो सकती है, जिसका असर जाहिर तौर पर आगे आने वाले समय में बाजार भाव पर पड़ेगा। तो हमारे किसान यहाँ पर निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं वहीं आप बिकवाली करके चलिए। तो हमने विभिन्न हम कह सकते हैं श्री अन्न के बारे में जानकारी हासिल कर ली, उनके बाजार का हाल जान लिया। इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम चने का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ
एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं चने के बाजार की। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की जो बुआई है, अब उसमें कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बता दें आपको, 27 जनवरी तक रबी चने की जो बुआई है 1,11,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का जो क्षेत्रफल है 1,12,89,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की जो बुआई है बीते साल के मुकाबले 1,54,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में देसी चने का जो भाव है दर्ज किया गया 4,450 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 5,750 रुपए। मध्य प्रदेश की कुजनेर मंडी में चना बिका 4,275 रुपए पर, और वहीं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में चने के सौदे हुए 5,250 रुपए पर। ये जो बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भाव के बाद अगर हम दलहन की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान देश में कुल दलहन की जो पैदावार है 83,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,76,90,000 टन की रही थी। तो कुल दलहन की पैदावार का हाल जाना आपने, चने के बाजार का हाल जाना आपने। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अरहर के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की हलवद मंडी की। बता दें अरहर का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 6,600 रुपए। वहीं अगर हम सावरकुंडला मंडी की बात करते हैं, बता दें आपको यहाँ पर सौदे हुए 6,920 रुपए पर, और कर्नाटक की लिंगासुगूर मंडी में सौदे दर्ज किए गए 6,800 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब अंत में बारी आती है मूंग के बाजार का हाल जानने की। बता दें आपको कर्नाटक की शिमोगा मंडी में मूंग का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 9,600 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सौदे हुए 7,200 रुपए पर, और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हाथरस मंडी की बात करें तो सौदे दर्ज किए गए 6,950 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने मूंग के साथ अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में, और साथ ही कृषि बजट इस बार किस तरह से सौगातें लाया हमारे किसानों के लिए, इसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। इसके साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जानिए मंडी खबर के साथ।